नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार आज बिहार में थे, गया जी में। वहां रैली थी उनकी और रैली में फिर जोरदार विकास की गाथाएं उन्होंने सुनाई हैं। वो भूल गए कि इसी गया जी में 10 साल पहले उन्होंने कितना पैकेज चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, यहीं पर किया था। आज 10 साल बाद क्या आपको लगता है कि गया जी के लिए लोग भूल गए होंगे? नहीं भूले हैं। इसीलिए लालू यादव ने आज लिखा कि मोदी जी गया जी जो आ रहे हैं, ये पिंडदान करने आ रहे हैं। गया जी में पिंडदान किया जाता है, वो हम सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर, जब मोदी ये बोल रहे थे कि आतंकी कहीं पाताल में छुपा हो, वो डायलॉग्स रटे रटाए स्क्रिप्ट राइटर के पास भी अब खत्म हो गए हैं सब। पाताल में भी हमारी मिसाइलें मार देंगी। अरे वो आपकी नहीं है, वो देश की मिसाइलें हैं, वो हमारे सैन्य की ताकत है। आप अपनी उपलब्धि बताएं ना साहब, अपनी उपलब्धि। हुजूर मालिक अपनी उपलब्धि बताएं। और फिर विपक्ष 2005 के पहले क्या था ये भी बता रहे थे। 2005 के पहले क्या था? घुसपैठियों को नहीं मिलेगा मतदान का अधिकार। बेईमान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं रह सकते, लालच छोड़ दे। मुख्यमंत्री तो सारे लालच छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री कैसे छोड़ेगा लालच? क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम तो कानून में लिखा है, लेकिन कानून इंप्लीमेंट करने वाला देश में कौन ऐसा है जो प्रधानमंत्री पर मुकदमा करे, गिरफ्तार करके 30 दिन जेल में डाल दे, अदालत से जमानत न मिले? जरा बताएं, दर्शक ही बताएं। प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है? खैर, ये भी छोटी बात है, ये भी छोटी बात है। बड़ी बात रैली की हम आपको बताते हैं। रैली में मोदी जी की रैलियों में भीड़ कैसे जुटाया जाता है आपने कई बार देखा है, हमने भी बहुत बार दिखाया है, हम भी थक गए हैं दिखा। आंगनबाड़ी की कार्यकर्त्री होती हैं, उनको कहा जाता है आपको पहुंचना है, किसी भी कीमत पे आना है। स्कूल की गाड़ियों को कहा जाता है भीड़ उठा के लाओ। स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, सरकारी प्राइवेट सब स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन गया जी की रैली में तो गजब हो गया। आरजेडी का यानी लालू यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी का एक जबरा फैन उसको जबरिया मोदी जी की रैली में ले आए। अच्छा, पत्रकार भी कितना भी वो झुक जाए, कैमरा सामने हो, माइक आईडी हाथ में हो, कुछ न कुछ तो वो कर ही देता है पत्रकारिता वाला का। भास्कर की टीम तो वैसे भी ग्राउंड पर अच्छा काम करती आ रही है, चाहे वो कुंभ हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे वोट चोरी हो, सब दिखाया उसने। रैली में भास्कर की टीम थी। आरजेडी के फैन को अब ये सोचिए, सैंपल है, एक सामने आया और वही ऐसा मिल गया। आरजेडी के फैन को जबरिया लाया गया था, छात्र था वो, सरकारी जो आईटीआई कॉलेज होते हैं ना, वो सरकारी होते हैं, आईटीआई का स्टूडेंट था, छात्र था। और उसको वहां से आदेश दिया गया कि रैली में चलना है, तो रैली में पहुंच गया। और रैली में पहुंचा तो गलती से देखिए कैमरे के सामने आ गया। अब मुझे तो यही डर है कि आईटीआई सरकारी कॉलेज है, वहां पर ये छात्र पढ़ रहा है, इसके भविष्य के साथ कहीं कुछ अनिष्ट ना हो, फेल होना या इस टाइप का कुछ हो ना। इस पर नजर जरूर रखनी होगी उन पत्रकारों को जो वहां के स्थानीय पत्रकार हैं, उस आईटीआई पर नजर रखें, उस छात्र पर नजर। पहली तो घटना ये। दूसरी, पंडाल में महिलाएं बैठी थी, वो भी कैसे आई होंगी सोचिए। वो महिलाएं तो साहब को बेइज्जत कर दी कि इतना पंडाल में जितना पैसा लगा है, इतने पैसा में कुछ काम हम लोग के लिए कर देते। सोचिए, वहीं नरेंद्र मोदी के मंच के सामने पंडाल में बैठी महिलाएं ऐसी बोल। ये भी हमारे एक जो है चैनल के रिपोर्टर के कैमरे में कैद हो गया। दोनों हम आपको दिखाते हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे लालू यादव के ट्वीट से। जरा लालू यादव का ट्वीट लाइए, वो दिखाइए पहले। देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी जी आज गया में नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान करने आ रहे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति और उनकी पार्टी का पिंडदान। खैर, ये पॉलिटिकल मसला हो गया, सिर्फ हमने दिखाया लालू यादव का ट्वीट, अब हटा दीजिए। अब आते हैं पहला जो आईटीआई का छात्र मिला, उसको एज इट इज जो वो बोला है वही सुनिए, उसमें कहीं कोई कट पेस्ट नहीं। चलिए प्ले कर दीजिए। अब बोलो ना, कुछ कहलाया है जी। क्या? किसके कार्यक्रम में आप आए हैं? मोदी जी के। मोदी जी के कार्यक्रम। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। किस उद्देश्य से आए? देखने आए, सुनने आए हैं या बुलाया गया आपको? देखने आए हैं। देखने आए हैं। बुलाया गया है कॉलेज की तरफ से। किनकी तरफ से? कॉलेज की तरफ से। कॉलेज की तरफ से बुलाया गया। किस कॉलेज के छात्र हैं? आईटीआई, गवर्नमेंट आईटीआई महाकार का। वहाँ से आप लोगों को बुलाया गया? जी हाँ। तो नरेंद्र मोदी की आप सुनेंगे? जी। आपके पसंदीदा नेता है कौन है? ये नहीं पसंदीदा नहीं है। नहीं है। कौन पसंदीदा नेता है? ये हम तो मालूम नहीं है अभी। आपके नेता कोई है पसंदीदा है या नहीं है, ये आपको पता नहीं है? नहीं। अच्छा, किसी को भी तो लाइक करते होंगे कि तेजस्वी यादव अच्छा है। आरजेडी का फैन। आरजेडी के फैन। और आप नरेंद्र मोदी का सुनने आए। क्या नाम हुआ आपका? गणेश कुमार। गणेश जी कहाँ के रहने वाले? गणेश जी गुरारू के। गुरारू के रहने वाले। ठीक। गणेश जी ने बताया कि आरजेडी फैन है। अब कॉलेज ने, स्कूल ने बोला है, कॉलेज ने बोला है कि वहां जाना है, उनके कहने पाना पड़ा है, आदेश, उनका आदेश मिला है। अब तुरंत सीधा सीधा हम अगला दिखा देते हैं, जो पंडाल में बैठी महिलाएं हैं, वो महिलाएं क्या बोल रही हैं। छोटी सी क्लिप है, जरा प्ले कर दीजिए फटाफट। ये 24 के मोदी जी यहाँ भी फैक्ट्री वगैरह लगाए, हम लोग को रोजगार मिले। हम लोग कब से अगर काम अच्छा करेंगे तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लोग ऐसे ही वोट देंगे। तो ये टेंट वेंट लगाने से अच्छा फैक्ट्री लगाए, जितना पैसा इसमें में फैक्ट्री लग जाता। बड़ी दिक्कत है। पत्रकारिता करना चाहते हैं हम लोग के तमाम साथी जो है, सब पत्रकारिता करना चाहते हैं। अब देखा ना, वो जब कैमरे पर बोलने लगी महिलाएं कि कुछ फैक्ट्री वैक्ट्री लगा देते तो कुछ हम लोगों का भला होता, इतना महंगा, इतना पंडाल में पैसा जो बर्बाद कर रहे हैं, यही पैसा अगर लगा देते फैक्ट्री वगैरह में। मजबूरी हो जाती है। फिर देखिए तुरंत जो है उधर से एंकर का आवाज आता है, जी अमिताभ, मतलब रिपोर्टर को रुकिए भाई, यहाँ से गलत हो रहा है, कहीं दूसरे पॉकेट में जाना पड़ेगा, वहां पर समझना पड़ेगा जहां पर लोग कहें नहीं मोदी जी भगवान है, मोदी जी महान है, डंका बज रहा है, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया है, चीन गिड़गिड़ा रहा है, अमेरिका राम की भीख मांग रहा है। ऐसे वाली जगह पर चले जहां पर ऐसे दो चार लोग मिल जाए कैसे। लेकिन पत्रकार तो पत्रकार होता है, फिर मैं कह रहा हूँ, वो तलाश लेता है जहां पर सच्चाई होती है, और ये सच्चाई तलाश के लिए दिखाए। अब जरा आपको एक पुराना भाषण सुनवाते हैं मोदी जी का। आज गया के लोग याद कर रहे होंगे, 10 साल बाद वायरल हो रहा है ये भाषण, वहीं का है। चलाइए। भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों,
मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया। हालांकि इस भाषण को ध्यान से अगर क्लिप को सुनेंगे तो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, उनको दिल्ली को कान खोलकर सुनाने की आदत थी, तो इसमें भी बीच में वो बोलने लगे कि दिल्ली कान खोलकर सुन ले, लेकिन दिल्ली कान खोल उतने पर रुक गए कि नहीं अब तो हम ही सत्ता में, हम दिल्ली का कान खोल के सुनेगी। लेकिन अब मुझे लगता है बिहार को अब थोड़ा आवाज ऊंचा करना चाहिए, ऊंची आवाज में यही बात मोदी जी तक पहुंचानी चाहिए कि बिहार की बात ये दिल्ली कान खोल के सुन ले। दिल्ली ही है, मोदी जी यानी दिल्ली, तो कान खोल के सुन ले। 1.25 लाख करोड़, 50, 55, 60 कितना मजा आता है ना। रैलियों में लोग हजारों की संख्या में सामने हैं, उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में कितना मजा आता है। अगर इसी में कहते झूठा तो लोग कहेंगे देखिए आप पे मुकदमा कर देते हैं, चलिए झूठा बोला। अब झूठा न बोले अगर किसी को तो इस पे क्या हरिश्चंद्र बोल दें? बिहार के लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में मैं कहूंगा स्पेशली बिहार के लोग बताएं 1.25 लाख करोड़ आया क्या? मोदी जी जैसे ही पूछ लेता हूं, आया क्या? 1.25 लाख करोड़ आया क्या? 1 करोड़ जो है 90 लाख करोड़ आया क्या? 80 लाख करोड़ आया क्या? 75 लाख करोड़ आया क्या? जो अमाउंट आया हो जरा बता दीजिए, क्योंकि मैं बिहार पर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्यों पर तो मैं बहुत करीब से नजर रखता हूं। दोनों मेरे अपने राज्य जैसे, अपने राज्य ही। तो अगर आया हो, मेरी जानकारी में ना हो तो जरा बताइएगा कितने कितने लाख करोड़ का पैकेज आया है। पैकेज आया था, स्पेशल पैकेज बिहार के। और बाबू कुंवर सिंह, जयप्रकाश नारायण, सबका नाम ले लिए हैं। देश के लिए, सत्य के लिए बाबू कुंवर सिंह ने उस उम्र में तलवार उठा ली थी। लोकनायक ने देश में क्रांति ला दी आजाद भारत में। ये बताइए, झूठ की क्रांति। खैर, ये इसलिए हो रहा है कि बिहार का ही भाषण था और हर बार में हम दिखाएंगे और बिहार वालों से पूछेंगे कितना पैकेज मिला है, नहीं मिला है। अगर आप लोग खुश हैं तो हम भी आपके साथ हैं, आपकी खुशी में शरीक हैं, आप लोग मजे कीजिए। खैर, जरा एक बयान और सुन लीजिए। घुसपैठिया, डेमोग्राफी, बहुत चिंता इस समय डेमोग्राफी की चिंता बहुत है। तो जरा सुन लीजिए डेमोग्राफी का सच। सुनिए, ये बताएंगे दीपांकर जी, प्ले करें। ये झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं और इनको लगता है कि बार बार झूठ बोलते रहेंगे तो लोग उसको सच मान लेंगे। जहां तक घुसपैठ का सवाल है, पार्लियामेंट में 2019 में 10 जुलाई को रविशंकर प्रसाद, उस समय लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, पूछा गया था सवाल और उन्होंने कहा था कि 2016 से 19 के बीच में पूरे देश में, सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश में सिर्फ 3 विदेशी नागरिक के सवाल थे पूरे मतदाता सूची में, एक भी बिहार से नहीं था। अभी 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया, जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया, बिहार के मजदूरों को बाहरी घोषित कर दिया गया। एक भी बांग्लादेशी मिला क्या? एक भी कोई म्यांमार का नागरिक यहाँ मिला क्या? एक भी नहीं मिला। तो 2019 से लेकर के अभी जो आपने 65 लाख लोगों को नाम काटा, अभी तक इतने दिनों में एक भी बांग्लादेशी बिहार में कहीं नहीं पता चला। और चुनाव में आकर के आप घुसपैठी ही बात करते हैं, जबकि आप बिहार के अपने मजदूरों को लग रहा है कि वही मजदूर आज घुसपैठ कर रहे हैं। बिहार के अपने मजदूर जो बाहर कमाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, उनको आप विदेशी और बाहरी कर दे रहे हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से झारखंड के लोगों ने चुनाव में इसको खारिज किया था, बिहार में बिल्कुल खारिज कर देगा। उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ इसलिए भी है विपक्षी पार्टियां, क्योंकि या तो उनके नेता जेल में है या फिर बेल पे। भारतीय जनता पार्टी भारत में जितने चारों तरफ जितने भ्रष्ट राजनीति है, सारे भ्रष्ट राजनेताओं को पार्टी में जमा कर रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है हेमंत विश्व शर्मा। जब कांग्रेस में थे तब भाजपा वाले उनके खिलाफ चार्जशीट लगाते थे, उनके खिलाफ व्हाइट पेपर निकालते थे, और अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं और मुख्यमंत्री बन के भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तब अमित शाह कहते कि अरे छोड़ो दो या जाने दो, इसको बात मत करो। तो ये वहां से लेकर के यहाँ शुभेंदु अधिकारी है, वहाँ अजीत पवार है,
हर राज्य में जितने भ्रष्ट नेता, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर शरण दे रखा है और इसीलिए आज झूठ बोल रहे हैं। ये सब कुछ तो किया गया इसीलिए ताकि पूरे जैसे मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है, वैसे ही अगर कहीं विपक्ष की सरकार चुनी जाए, गैर भाजपा कोई सरकार चल न सके, इसके लिए बीजेपी की ओर से ये बिल लाने की कोशिश है। और बीजेपी को मालूम है कि कोई संविधान संशोधन इस समय पारित कराने के बहुमत उनके पास नहीं है, ये पारित नहीं होगा। ये जानते हुए भी इस समय इस मुद्दे को फेंका गया है ताकि पूरे एसआईआर पर जो पूरे देश में नाराजगी है, लोगों में आक्रोश है, उस मुद्दे को भटकाया जा सके। वही तो हम कह रहे हैं कि सारे पुरानी बात कर रहे हैं। बात आज के टेरर की बात करें ना, उनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है और सुबह 7 बजे के वक्त पटना में अस्पताल में आकर के 5 लोग धड़ाधड़ गोली चला करके मार के चले जाते हैं। आज जो बिहार में टेरर है, सरकार का टेरर है, पुलिस का, गुंडा का है, लेकिन जितने अपराधी हैं उनके कोई खौफ नहीं है, वो बेखौफ घूम रहे हैं। जनता यहाँ पूरा त्रस्त है, आतंकित है। इसीलिए मोदी जी आकर के झूठ मत बोले, पुरानी बात मत बोले, माफी मांगे बिहार की जनता से। 11 साल से दिल्ली में उनकी भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और बिहार को इन्होंने बर्बाद कर रखा। चुनाव में आकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मोदी आज बिहार में बड़े इवेंट के साथ अवतरित हुए। गया में बड़ी रैली की तैयारी थी, हालांकि वहां पर कैमरे में तो जो चीजें कैद हो गई कि इज्जत का फलूदा हो गया। उसके बाद एक 8.5 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन होना था, उस पुल का उद्घाटन किया और उस पुल पर उद्घाटन के समय बाकायदे पूरा शूटिंग चली। इसे इवेंट कहते हैं। मोदी जी बगैर इवेंट के तो कुछ भी नहीं करते, मतलब कोई भी गोपनीय से गोपनीय काम हो, शायद कुछ ऐसा हो जो हमें न पता हो, नहीं तो बिना कैमरे के वो कुछ भी नहीं करते। कैमरा ऑन न हो तो मोदी जी की बॉडी हिलती ही नहीं। तो वहां पर चारों तरफ कैमरे थे और पुल पर एक बड़ा तगड़ा इवेंट हुआ। नीतीश कुमार का भी हिलता डुलता हाथ लेकर के उसको भी ऊपर उठाया और वो गमछा, आपने भोजपुरी फिल्मों में देखा होगा ना, वो गमछा लहराना, कॉलेज के बाहर भौकाल बनाना। शायद मोदी जी बचपन से सब नहीं जानते होंगे, लेकिन स्क्रिप्ट राइटर बिहार को जानता होगा, तो उसने बताया होगा मोदी जी को कि जब दूर से इसे गमछा हिलाते हैं बिहार में, हालांकि बिहार में तमाम ऐसे घर हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग, जो इसे गमछा उमछा बाजार में या गेट पे लहराने वालों को लफंगा बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। और ये मैं अपनी जिम्मेदारी पर ये बात कह रहा हूं कि बाजार में या कहीं पर भी होता ना गमछा ऐसे से नचा करके उस सीटी मारना, सिनेमा हॉल में गमछा लहरा के सीटियां मारना है। सामान्य तौर पर लड़कियां, अगर सब जहां भी हैं, घरों की लड़कियां, स्कूल की, कॉलेज की लड़कियां, जहां पर ऐसे लोगों को देखती हैं, थोड़ा सा किनारा कस लेती है। गमछा अपमान का प्रतीक ऐसा नहीं कि गमछे की वजह से। गमछा तो घर घर में हम लोग, गर्मियों में हम भी निकलते हैं तो सर पे, कपार पे गमछा बांध के निकलते हैं, लेकिन उस सड़क पर ऐसे से गमछा नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं करते जी। मोदी जी कहते ना ऐसा करते हैं जी, नहीं करते जी। सभ्य लोग तो कतई नहीं करते जी। तो गमछा इवेंट में खूब लहरा रहे थे और कैमरे चारों तरफ थे। नीचे बाकायदे व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था, रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। 40-50 बच्चियों को वहां पर ट्रेनिंग के साथ जो है उनका डांस प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन जब कैमरा नीचे गया, उस कैमरे ने बहुत कोशिश की। कैमरे में भी कला होती है, कम लोगों को ज्यादा दिखाने की। इतना क्लोज शॉट ले लो कि उसमें सिर्फ सर ही सर दिखे, और किसके पास फुर्सत है कि वो खोपड़ी गिनेगा। लेकिन फिर भी साफ दिख गया कि 500 लोग भी मोदी जी के इस मेगा इवेंट में, शूटिंग में 500 लोग नहीं आए देखने के लिए। यही मोदी जी का असली चार्म है। अच्छा, ये इवेंट और मोदी जी का बिहार जाना ऐसे समय में जाना जब समानांतर राहुल गांधी उसी बिहार में मौजूद है, तो तुलना तो होगी, बहुत स्पष्ट तुलना होगी। राहुल गांधी अगर थोड़ा सा भी भयभीत होते तो उपराष्ट्रपति के नामांकन की वजह से एक दिन का ब्रेक लेकर के आए थे यात्रा से, एक दिन और नहीं जाते
कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम उपराष्ट्रपति के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, एक दिन और नहीं जाते। लेकिन राहुल ने भी कहा कि अब खुले मैदान में नतीजा देखा जाए क्या आता है। नतीजा वाकई चौंकाने वाला आया और पहले टक्कर में ही राहुल के सामने मोदी मुंह की खा गए। आपको मैं एक-एक विजुअल दिखाता हूँ, जरा विजुअल्स देखिए। लाइए जरा राहुल गांधी से शुरू करें, तब मोदी जी वाला विजुअल दिखाएंगे। राहुल गांधी चैंपियन दिखा पूरा कैमरा कहीं दूर छत पे है कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि इससे पता ही नहीं चल रहा है कि बीच में कहीं राहुल गांधी की भी जीप गाड़ी है। वो तो क्लोजअप ले जा रहा है राहुल को दिखाने के लिए, नहीं तो जब एकदम जूम आउट किए, देखिए जूम आउट इतनी दूर से किसे कहते हैं जन सैलाब, ये समंदर, लोगों का समंदर, ये होगा। अब आगे और विजुअल पहले राहुल का ही दिखा देता हूँ। इसमें तो एम्बियंस है, बाकी इसमें से एम्बियंस हटाए क्योंकि म्यूजिक की तरह है। जरा नेक्स्ट विजुअल लाइए, राहुल गांधी के और विजुअल्स दिखाइए, क्योंकि ये होगा ना कि फिर एक ही जगह का आपने दिखाया, छांटा होगा जहां पर भीड़ है। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम बल्क में दिखाएंगे, आप लोग छांटिए। ये देखिए बल्क में हम दिखा रहे हैं, ये बल्क में ये हाइलाइट्स जो हैं अलग-अलग वो सब इसमें है। भीड़ का उत्साह सब कुछ है इसमें आपके सामने, ये देखते चलिए। राहुल गांधी शामिल हुए और फिर चल पड़े हैं जो है यात्रा के अगले चरण में। ये आपके सामने विजुअल्स हैं, ये विजुअल्स आप देखते रहिएगा। आगे हम विजुअल के और हिस्से दिखाएंगे, यहीं पर लोग मतलब यहीं से हटा दीजिए, इसी के आगे दिखाइएगा कंट्रोल रूम, ताकि लोग इसके आगे का विजुअल देख पाए। अब जरा नरेंद्र मोदी का इवेंट दिखाइए भैया, नरेंद्र मोदी का इवेंट दिखाइए, वो जरूरी है ज्यादा। ये देखिए, गौर से देखिए, ये देखिए, देखा आपने गमछा हिलाना। अभी देखिएगा, हाँ ये इवेंट, इस टाइप का इवेंट तो आपने पहले देखिए बाकायदे कैसे शूट हुआ है अच्छे से, और ऐसा इवेंट आपने पहले भी देखा होगा। मोदी जी कहीं भी जाते, ये देखिए यहाँ पर रोक दो भैया, पॉज करो, बैक चलिए, चलिए चलाइए, दोबारा मैं दिखाऊंगा। हाँ यहाँ से प्ले करिए, यहाँ से प्ले करिए, एक-एक पे रोकिए। अरे रोकिए का मतलब रोकिए होता है। हाँ ये देखिए, ये सामने मंच है, उस पे रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। अपना जो भी 40-50 छात्राओं को ट्रेनिंग दिया गया है, वो वहां पर डांस परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैं भीड़ कहा था, ये भीड़ सामने देखिए बैरिकेडिंग बाकायदे की वो की हुई है, पूरा मतलब एक तरह कहते हैं सीमा रेखा है, उसके आगे भीड़ नहीं आ सकती। बांस बल्ली का जो घेरा जाता है, वो पूरा बैरिकेड किया गया है। सामने का आप फ्रंट देख लीजिए और साइड देख लीजिए। अब आप जरा विजुअल आगे बढ़ाइए, और जब रोकना होगा तत्काल रोक दीजिएगा। अब आगे बढ़ाइए यहाँ से विजुअल। हाँ अभी देखिए, ये तो खैर बादलों को भी टाटा बाय बाय करते हैं, यहाँ तो खैर इंसान है 100-200 ही सही। लेकिन ये देखिए, बस रोकिए, बस रोकिए। भीड़ पर रोकना होता है, हाँ रोकिए। ये देखिए, आपको ये दिख रहा है ना सामने वो बांस बल्ली, और पीछे आप देखिए, पीछे आपको आखिरी सीमा भी दिख रही है, खाली हो गया है। वो बच्चा जो पीछे हरी टी-शर्ट में है, उसके पीछे खाली है मैदान। इसलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम फर्जीवाड़ा नहीं कि बस खाली बोल दिए, फिर हटा दिया आपने। उस विजुअल में ही है, इनके झंडा लहराने में कुछ नहीं है। यही है ना कि कितने लोग हैं। हाँ, ये रुकिए, ये फ्रेम भी रोक दीजिए, ये फ्रेम रोक दीजिए, ये फ्रेम भी रोक दीजिए। मंच है, मंच पे नाच गाना देखिए, और पीछे देखिए, पीछे जितने मंच पर बच्चियां हैं, समझ लीजिए अगर उनके गार्जियन, उनके माता-पिता आए हों, तो उतना ही भीड़ है पीछे। पीछे 4 रो है, बमुश्किल 4 रो है, बमुश्किल 4 रो है। और कुल गिन लीजिए आप, अगर इनको वहां पर मौजूद लोग हों, गिन ले तो 500 से 600 निकलना मुश्किल हो जाएंगे। 500 लिखा ना, 500 से 600 हो जाएंगे ज्यादा निकलना ही। ये है मोदी जी का भयंकर लोकप्रियता का साक्षात नमूना। जबकि गमछा भी, अब गमछा पे मत रोकिए, गमछा हिलाने दीजिए, गमछा पे नहीं रोकना है भाई, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि गमछे में कुछ लिखा हो। हाँ ये रुकिए, यहाँ पे रोकिए, पब्लिक को दिखाना है।
उनको नहीं दिखाना है। अविनाशी तो उनको सब दिखाई ना है अविनाशी जी को। ये देखिए आप, यही है भीड़ टोटल। बार बार मैं इसलिए दिखा रहा हूं, लॉन्ग शॉट था जिसमें मंच के साथ था बच्चियों के, और ये क्लोज है। यही कुल भीड़ है, कुल जमा। इनको ये 500 निकल आवे, 600 निकल आवे, 650 निकल आवे। आइडिया आप लोग को भी होगा, आइडिया आप लोग को भी होगा। भीड़ गांव देहात में इतना पंचायत में जुड़ जाते हैं। खैर, आगे मैं एक 2 विंडो भी इसीलिए दिखा दे रहा हूं। उसमें बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी 2 विंडो दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो दूर से, बहुत दूर से लिया गया फ्रेम है राहुल गांधी वाला। ये देखिए, पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ है। और ये तो विजुअल भी मैंने आपको दिखाया था। और ये देखिए इधर का, बिल्कुल करीब जाकर के, कि थोड़ा सा भी अगर फ्रेम खोला कैमरे का तो पीछे का खाली मैदान नजर आने लगेगा। हालांकि इसमें भी आप बिल्कुल ऊपर देखिए तो वहां पर लोग खत्म हो चुके हैं और खाली मैदान शुरू है। और यहाँ गिन लीजिए, अगर आप लोग गौर से गिनना चाहेंगे तो इस फोटो में आदमी गिन सकते हैं, आप गिन सकते हैं आदमी। हो सकता है इस वाले फ्रेम में तो हो सकता है 100-150 ही निकले। चलिए, अब हटा दीजिए। अब राहुल गांधी भी बिहार में और मोदी भी बिहार में। तो मोदी बिहार में थे, मोदी तो साथ देने वाला कोई नहीं था, भले बेइज्जती करवाने के लिए तमाम लोग लगे थे। वो चाहे भीड़ जबरदस्ती जुटाना हो, चाहे राजद के ही समर्थक को, फैन को ला करके खड़ा कर देना हो, ऐसे बहुत सारे मामले। लेकिन कांग्रेस के भी अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुंचे हैं और बिल्कुल एग्रेसिव मूड में हैं। तो मध्य प्रदेश से जीतू पटवारी गए। आज जब मोदी जी थे वहां पर लंबी लंबी बातें कर रहे थे, फेंक वहां जहां तक भाला जाए, तो वहां तक, जहां तक भाला नहीं जा सकता वहां तक जब फेंक रहे थे, तो वहां पर जीतू पटवारी एक किनारे कैमरे पर मोदी जी का पूरा इतिहास, भूगोल बता रहे थे 2014 से। तो उसको सुन लीजिए, फिर वीडियो खत्म कर। 2014 में एक ठगों का गिरोह बना था। 2014 में एक ठगों के गिरोह ने देश की सत्ता हथियाई थी। उन्होंने पहले राज्यपाल को माध्यम बनाया, मणिपुर की और कई छोटे राज्यों की सरकारें गिरा दी। उसके बाद इन्होंने एक नया फलसफा लेके आए जिसको खोखा पद्धति कहते हैं। 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद फरोख्त उसमें हुई। फिर एक नया क्राइम ये लेके आए जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, इनकी सरकार को रिसोर्स पॉलिटिक्स कहा गया और विधायकों को एक जगह दल बदल करवाया गया। फिर उसके बाद एक नई पॉलिटिक्स आदरणीय मोदी जी लेके आए हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है। जो विरोधी है उनके वोट कम करो और हमारे वोट धीरे से उसी लिस्ट में बढ़ा दो और एक संख्या लेके आओ जिस पे लोग भरोसा करें। वो राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है। और घर आज देश का एक एक नागरिक, वो किसी दल का हो, किसी पार्टी का, किसी विचार का हो, वो पत्रकार हो, बिजनेसमैन हो, किसान हो, मजदूर हो, सब एक बात कह रहे हैं, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो। नरेंद्र मोदी जी, वोट चोरो कुर्सी छोड़ो, ये आवाज बिहार से आ रही है। चलिए, ये आवाज बिहार से आ रही है, लेकिन बिहार की जनता किसके साथ है? आज इस वीडियो में अलग अलग जो वीडियो एविडेंस थे, वीडियो एविडेंस हमने आपको दिखाया है। तो आप तय कीजिए कि बिहार में वाकई क्या है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा में लोगों को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और मोदी जी में तो पूरा तंत्र लगा हुआ है। तो देखिए, आप तय कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।